Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I will discuss with you next type of pronoun which is relative pronoun. But before that, if you have not subscribed my channel yet or if you are visiting my channel for the first time, do subscribe it and also share it with your friends as much as you can. Now let's start today's session and talk about relative pronoun. First of all, relative pronoun है क्या? Relative pronoun is a word which relates to the noun or pronoun used before it. What does it mean? It means relative pronoun वो word होता है जो अपने से पहले आने वाली noun या pronoun को relate करता है और उसी के बारे में आगे sentence में बात की जाती है. For example, I saw the boy who broke the window. इस सेंटेंस में ये जो who है, ये who क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. और ये काम क्या कर रहा है? अपने से पहले आने वाले नाउन विच इज द बॉय, इसे रिलेट कर रहा है और आगे जो बात की जा रही है सेंटेंस में वो भी किसके बारे में है? इसी बॉय के बारे में. मैंने उस बॉय को देखा जिसने विंडो तोड़ी थी. क्लियर? तो एक काम तो रिलेटिव प्रोनाउंस का यही होता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करना. और उस नाउन या प्रोनाउन को हम कहते क्या है? एंटीसीडेंट भी बोलते हैं. क्लियर? जो इन रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले नाउन या प्रोनाउन आता है उसे एंटीसीडेंट भी कहा जाता है. पहली बात. सेकेंडली, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है प्रो कंच. इसका क्या मतलब है देख लेते हैं. Pro here means pronoun and conj here means conjunction. What does it mean? Pro means pronoun. Pronoun तो आपने देखा ये है ही. काम क्या कर रहा है? एंटीसीडेंट को रिलेट करने का. सेकेंडली, ये जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं. अब कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना. वो काम भी रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इन्हें हम कंजंक्शन भी कहते हैं. इसलिए इन्हें हम प्रो कंज भी कह देते हैं. क्लियर? अब रिलेटिव प्रोनाउंस होते कौन से हैं? ये वाले वर्ड्स हु, whom, which, that, whose, what, ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस. क्लियर? तो ये तो था इंट्रोडक्शन. रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है, उनका काम क्या होता है. अब कुछ एक सेंटेंसेस देख लेते हैं जिनसे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सी, मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे. दिस इज द बॉय, ही ब्रोक द विंडो. यह बॉय है और इसने विंडो तोड़ी थी. इन दो सेंटेंसेस को मैं एक सेंटेंस बनाकर भी लिख सकती हूँ ऐसे. दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो. मैंने आपको बताया ये काम क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम भी करते हैं. तो यहाँ पर इस हु ने क्या किया? इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया. क्लियर? इसीलिए हमने इन्हें कंजंक्शन भी बोला. ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम भी कर रहा है. और सेकेंडली, ये अपने से पहले आने वाले नाउन जो कि है द बॉय, इसको रिलेट भी कर रहा है. इसी के बारे में आगे फिर सेंटेंस में बात की जा रही है. ये बॉय यहाँ पर क्या है? एंटीसीडेंट. क्लियर? सेकेंड सेंटेंस है दिस इज अ गर्ल, आई सॉ हर इन द मार्केट येस्टरडे. ये भी दो सेंटेंसेस हैं, बट मैंने यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस को एक ही बनाकर लिखा. किसकी हेल्प से? अगेन रिलेटिव प्रोनाउन की ही हेल्प से. ये होम भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. क्लियर? और ये गर्ल यहाँ पर क्या है? एंटीसीडेंट, जिसे ये होम क्या कर रहा है? रिलेट. और ये जो बात की जा रही है आगे, ये भी इसी गर्ल के बारे में की जा रही है. ये वही लड़की है जिसे मैंने कल मार्केट में देखा था. क्लियर? तो दो काम होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के. ये प्रो कंज होते हैं. एक तो क्या करते हैं? अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं. सेकेंडली, ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम भी करते हैं. क्लियर? आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से और कब कब हम उन्हें यूज करते हैं. ये हम वन बाय वन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. अभी ब्रीफ में इतना ही समझ लीजिए. ये जो हु और हुम है, ये तो आप कब यूज करते हो? जब आपकी सेंटेंस में एंटीसीडेंट कोई ह्यूमन बीइंग हो.
क्लियर? अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट ह्यूमन बीइंग है, जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा, यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या था? द बॉय। यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या था? द गर्ल। मतलब कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग था, इसीलिए हमने क्या यूज किया? हु या फिर whom का। क्लियर? विच का यूज आप कब करोगे? जब आपके सेंटेंस में एंटीसीडेंट कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फिर कोई एनिमल हो। क्लियर? दैट का यूज कब करोगे? दैट का यूज आप ह्यूमन बीइंग हो तब भी कर सकते हो, नॉन लिविंग थिंग हो तब भी कर सकते हो, या कोई एनिमल हो तब भी कर सकते हो। अब आप कहोगे कब हम whom का यूज कर रहे हैं और कब दैट का, ह्यूमन बीइंग के केस में, या फिर नॉन लिविंग या एनिमल के केस में कब विच का यूज करें और कब दैट का, ये सब हम आगे अभी डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि ये यूज कहाँ पर होते हैं। इनका डिफरेंस जो है अभी आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हुज। हुज का यूज कब करते हो? जब हमें किसी ह्यूमन बीइंग का पोजेशन दिखाना हो, किसी ह्यूमन बीइंग का किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? हुज का। नेक्स्ट है व्हाट। व्हाट का यूज कब करते हो? व्हाट का यूज हम सेंटेंस में तब करते हैं जब एंटीसीडेंट हो ही ना। यस, ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एंटीसीडेंट आपका होगा ही नहीं, ठीक है, वेयर एंटीसीडेंट विल बी एब्सेंट, वहां पर हम यूज करते हैं व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का। क्लियर? तो अभी आज जिन हम रिलेटिव प्रोनाउंस की बात करेंगे वो है हु और whom। हु और whom मैंने आपको बताया कब यूज करते हो? जब एंटीसीडेंट होता है ह्यूमन बीइंग। अब बात ये आती है, ह्यूमन बीइंग के केस में आप यूज तो कर दोगे हु या whom का, बात कहाँ आती है कि आप कब तो हु का यूज करोगे और कब whom का, तो वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो यही, हु एंड whom का यूज हु एंड whom का यूज होता कब है? जब एंटीसीडेंट क्या हो? ह्यूमन बीइंग। क्लियर? अब हमें बात करनी है कब हु का यूज करोगे और कब whom का। तो हु आप यूज करते हो सब्जेक्टिव केस में और whom का यूज करते हो ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस में यूज करोगे हु का और ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हो whom का। क्लियर? अब एक बात इन सेंटेंसेस को देखने से पहले समझ लीजिए, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको पता लगेगा कहाँ हु यूज करना है और कहाँ whom। एक छोटी सी चीज समझिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई वर्ब दिखती है, क्या बोला मैंने? किसी भी सेंटेंस में आपको कोई वर्ब दिख रही है तो उसका सब्जेक्ट भी जरूर होना ही चाहिए। क्लियर? मतलब कोई भी वर्ब ऐसी नहीं होती जिसका सब्जेक्ट ना हो, कहीं भी वर्ब दिखे सब्जेक्ट होता ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं इज नाइस, इज नाइस, तो ये कोई सेंटेंस हुआ? नो। वाई? आप कहोगे क्यों इसमें? क्योंकि वर्ब तो है लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं ही या फिर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं शी, तब ये होगा सेंटेंस कंप्लीट। शी इज नाइस या फिर ही इज नाइस, क्योंकि अब इस सब्जेक्ट को क्या मिल गया? सॉरी, अब इस वर्ब को क्या मिल गया? सब्जेक्ट, शी या फिर ही। तो एक छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है, कोई भी वर्ब दिखे उसका सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब देखिए, अब आपको देखना क्या है सेंटेंस में? सिर्फ यही कि वर्ब कौन कौन सी है और हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है या नहीं। अगर तो हर वर्ब के पास सब्जेक्ट है तब तो आप क्या प्लेस कर दोगे? whom, क्योंकि whom किस में यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। अगर कोई भी वर्ब आपको ऐसी दिखती है जिसका सब्जेक्ट नहीं है, उस केस में आप क्या प्लेस कर दोगे? who, क्योंकि who किस में यूज होता है? सब्जेक्टिव केस में। बस यही बात आपको याद रखनी है, आप who और whom में कभी भी गलती नहीं करोगे। देखते हैं सेंटेंसेस में। दिस इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो, अभी हमने ये सेंटेंस देखा था, या फिर ये सेंटेंस देखा था, दिस इज द गर्ल whom I saw in the market yesterday। क्या रीजन है कि इस सेंटेंस में तो हमने who प्लेस किया और इसमें whom। सी, पहली बात तो एंटीसीडेंट क्या है? बॉय, और यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है? गर्ल। मतलब कोई ह्यूमन बीइंग है तो लगाना तो who या
whom ही है। अब बात आती है who या फिर whom की, तो उसके लिए मैंने आपको बताया वर्ब देखेंगे। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में वर्ब है is और इसका सब्जेक्ट है ये this, बिल्कुल ठीक है। और इस सेंटेंस में वर्ब है ये broke। इस broke का सब्जेक्ट दिख रहा है क्या कहीं? नो, इस ब्रोक वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या प्लेस किया? हु। क्लियर? क्योंकि हु यूज होता है सब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो इस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है दिस। यहाँ पर एक और वर्ब है सो, सी सो सीन होता है, इसका सब्जेक्ट है ये आई। और कोई वर्ब है सेंटेंस में? नहीं, मतलब इस सेंटेंस में हर वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट है, तो इसलिए आप क्या प्लेस करोगे? whom, क्योंकि whom यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर? तो बस यही छोटी सी चीज आपको दिखनी है who और whom प्लेस करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप इसमें कभी गलती नहीं करोगे। इट इज द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आप who प्लेस करोगे या फिर whom। तो अभी हमने जो सीखा इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द गर्ल हु या फिर whom आपको यहाँ पर फिल करना है, was wearing red dress। अभी जो मैंने आपको समझाया उसी के बेसिस पे आप इसे ट्राई कीजिए और देखिए क्या प्लेस करोगे आप। यहाँ पर who आना चाहिए या फिर whom आना चाहिए। तो क्या बताया था मैंने, वर्ब देखेंगे। So let's see, यहाँ पर वर्ब है is, इसका सब्जेक्ट है ये this, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक और चीज, ये देखिए ये was क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो wearing है ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों दिखे तो आप उसको एक ही कंसिडर करके चलोगे। आप ऐसे नहीं कहोगे कि अलग वर्ब ये अलग, दोनों को आप एक ही वर्ब कंसिडर करके चलोगे, राइट। तो देखते हैं, इसका तो आपको सब्जेक्ट मिल गया दिस, ठीक है। इस was wearing वर्ब का सब्जेक्ट है क्या? इस was wearing का आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं मिला। अब सब्जेक्ट नहीं मिला तो आप क्या प्लेस करोगे? who। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द गर्ल हु या फिर whom I met in the market was wearing a red dress। अब इस सेंटेंस में देखो क्या प्लेस करोगे? अगेन वर्ब देखेंगे is, ठीक है, is का सब्जेक्ट है ये this, और यहाँ पर एक वर्ब है met, meet की सेकेंड फॉर्म होती है met, इसका सब्जेक्ट है ये I, बिल्कुल ठीक है। आगे सेंटेंस में कोई वर्ब है? yes, was wearing, अगेन एक ही कंसिडर करके चलोगे। was हेल्पिंग वर्ब है, wearing मेन वर्ब है। इस was wearing का सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? नो, तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या प्लेस करोगे? who, क्योंकि who का यूज हम करते हैं सब्जेक्टिव केस में। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे हैव फाउंड द लेडी हु या फिर whom आपको प्लेस करना है, दे वांट टू इंटेरोगेट। इस सेंटेंस में देखो हैव अगेन हेल्पिंग वर्ब है और फाउंड मेन वर्ब है, एक ही कंसिडर करके चलेंगे। हैव फाउंड का सब्जेक्ट है यहाँ पर ये दे, और कोई वर्ब है यस ये want। इस want वर्ब का सब्जेक्ट है, बिल्कुल है ये दे। क्लियर? हैव फाउंड का सब्जेक्ट है दे और इस want का ये सब्जेक्ट है दे। इसके अलावा सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, मतलब इस सेंटेंस में हर वर्ब के पास अपना अपना सब्जेक्ट है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या प्लेस करोगे? whom। अब इस बार who नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सबके पास है, तो इस बार आप क्या प्लेस करोगे? whom। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He helped a blind man who or whom wanted to cross the road। अब एक वर्ब है यहाँ पर helped, इसका सब्जेक्ट है ये he। एक वर्ब है यहाँ पर wanted, इस wanted वर्ब का सब्जेक्ट दिख रहा है? नो, इस wanted वर्ब को इस बार सब्जेक्ट नहीं मिला, इसीलिए हम क्या प्लेस करेंगे? who। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे। He was invited by the man who or whom he met at the New Year party। अगेन वही करना है, हमें क्या देखनी है? वर्ब। तो ये was invited, अगेन इसे एक ही कंसिडर करके चलोगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब को। इस was invited वर्ब का सब्जेक्ट क्या है?
ये ही, ठीक है। आगे कोई और वर्ब है? यस, मेट। इस मेट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये ही। और इस सेंटेंस में कोई और वर्ब नहीं है, तो ये जो वॉज इनवाइटेड वर्ब है इसको सब्जेक्ट मिल गया है, ये जो मेट वर्ब है इसको सब्जेक्ट मिल गया है। हर वर्ब को मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट मिला हुआ है, यानी सब्जेक्टिव केस की नीड नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे? whom. He was invited by the man whom he met at the न्यू ईयर पार्टी। उसे उस मैन ने इनवाइट किया था जिससे वो न्यू ईयर पार्टी में मिला था। क्लियर? तो आई होप कि हु और whom का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। यूज कब करते हैं? जब एंटीसीडेंट क्या हो? ह्यूमन बीइंग। अब देख सकते हो इन सभी सेंटेंसेस में एंटीसीडेंट क्या था? कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग था। अब कब हु प्लेस करना है, कब whom, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। I hope it is clear to you now. This was it for today. If you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video where we will discuss the two relative pronouns which and that. So hope to see you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.